मॉर्निंग गर्ल्स, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से वापस दोबारा प्रपोजिशंस या व्याप्ति समझा। हालांकि जो अपनी वीडियो की श्रृंखला चलती आ रही है सेकंड प्रश्न पत्र की, उसमें पीपीटी और वीडियो के माध्यम से आपको ये समझा दिया गया था, लेकिन कुछ गर्ल्स की डिमांड पे, हालांकि बोर्ड पे, ताकि आपको एक फिजिकल क्लास का एहसास हो और आप उसको वापस करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से अच्छे से समझ सके। प्रपोजिशन वाक्य, प्रपोजिशन में व्याप्ति, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है, निरपेक्ष तर्क वाक्य बार बार मैं आपको बता चुका हूं, अब तो आप भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने पिछले जो टेस्ट लिया था उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 4 प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य माने गए हैं। ए, ई, आई, ओ। सर्वव्यापी भावात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। इन चारों तर्क वाक्यों में व्याप्ति में हमने देखा कि 2 पद यूज हुए, व्याप्त और अव्याप्त। व्याप्ति किन पदों की होती है? उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। व्याप्त किन पदों को कहा गया? जब विधेय पद पूरे के पूरे उद्देश्य के बारे में बात करे तो पद क्या कहलाएगा? व्याप्त। और अगर कुछ सदस्यों की बात करे, पूरे वर्ग की बात नहीं करे, तो पद क्या कहलाएगा? अव्याप्त। यह बहुत ही साधारण परिभाषा है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से, एक ही उदाहरण लेंगे, उसको अपने चारों तरह के निरपेक्ष तर्क वाक्यों पर लागू करेंगे, जिससे कि हम इसको आसानी से अच्छे से समझ सकें। यह आप सबको पता है 4 प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं, ए, ई, आई और ओ। सबसे पहले एक तर्क वाक्य का उदाहरण, सर्वव्यापी भावात्मक। एक सिंपल, साधारण और आसानी से समझ आने वाला उदाहरण लेते हैं। सभी केले फल है, सभी केले फल है। यहां एक साधारण सा, सिंपल सा उदाहरण लिया है। केलों को कहा गया है सब्जेक्ट या उद्देश्य, और फल है हमारा विधेय। इसके अलावा इस तर्क वाक्य में 2 शब्द और हैं, सभी और है। है को हमने कहा था, है क्या है? संयोजक। और सभी क्या है? परिमाण, क्वांटिफायर। यह बताता है कि तर्क वाक्य का परिमाण क्या है, और है को कहा है हमने संयोजक। इसको अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो देखिए, यह एक वर्ग ले लिया केलों का, दूसरा वर्ग जो हम लेंगे वह ले लिया हमने फलों का। यह हमारा क्या है? उद्देश्य, और इसे हमने कहा है विधेय। इंग्लिश में कहें तो प्रेडिकेट, और हिंदी में उद्देश्य, इंग्लिश में उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट। इसका शॉर्ट रूट एस, इसका शॉर्ट रूट पी,
फलों को कहते हैं फ्रूट, बनाना केलों को कहते हैं बनाना, कुछ भी। अब यहां इस वर्ग में देखिए 3 घर बने हैं, 3 जगह बनी है। आसानी से समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, यहां पर 3 कॉलम बने, 1 2 3। यहां मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं। यह जो हिस्सा है, जो इसको मैंने कहा 1 नंबर, यह 2 नंबर, यह 3। आसान तरीका समझने का। 1 नंबर हिस्सा जो कि केलों का हिस्सा है, सिर्फ केले है। 2 नंबर हिस्सा जो केलों का भी भाग है और फलों का भी भाग है, एस का भी भाग है और टी का भी भाग है। और 3 नंबर हिस्सा जो कि सिर्फ और सिर्फ फलों का हिस्सा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 1 नंबर किसका हिस्सा है? केवल उद्देश्य का, अर्थात 1 नंबर में जो भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य का हिस्सा होगा। 2 नंबर होगा वो उद्देश्य एवं विधेय दोनों का कॉमन हिस्सा होगा, मतलब दोनों में आएगा। और 3 नंबर हिस्सा है वो केवल विधेय का, ओनली प्रेडिकेट। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 इज रिप्रेजेंट ओनली टू सब्जेक्ट, पार्ट नंबर 2 इज कॉमन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड पार्ट नंबर 3 ओनली फॉर प्रेडिकेट। 1 नंबर हिस्सा केवल उद्देश्य का है, 2 नंबर उद्देश्य और विधेय दोनों का है, और 3 नंबर में केवल विधेय का हिस्सा है। अब देखिए यहां क्या कहा गया है? सभी केले फल हैं, ऑल बनानास आर फ्रूट। इसमें क्या बताया गया है? हमारा उद्देश्य पद व्याप्त है और विधेय पद अव्याप्त है। ऐसा किस लिए है कि जो केले हैं वो फल का तो हिस्सा है, जितने भी केले वो फल हैं, लेकिन फलों के वर्ग के अंतर्गत केलों के अलावा और भी वर्ग आ जाएंगे। जैसे यहां देखिए, ये केलों का वर्ग है और ये फलों का वर्ग है। इसमें फलों के वर्ग के इस हिस्से में केलों का वर्ग आ गया, लेकिन यह हिस्सा पूरी तरह से खाली है। इसका मतलब यहां फलों के अन्य वर्ग भी आ सकते हैं। फलों के अन्य वर्ग बताने की जरूरत नहीं है, आम, अनार, पपीता, सेब, कोई भी फल आ सकता है। तो जब सभी फलों की बात की जा रही है तो यहां क्या हुआ? फलों के पूरे वर्ग की बात नहीं की जा रही थी, यह पद क्या हो गया? अव्याप्त। और यहां पूरे के पूरे वर्ग की बात की जा रही है, यह हो गया व्याप्त। इसी तरह ई का उदाहरण क्या लिया था हमने? वही उदाहरण ले लेते हैं, कोई फल। ई का उदाहरण कोई केला फल नहीं है। आय का उदाहरण लेंगे हम, कुछ केले फल है। और ओ का उदाहरण लेंगे, कुछ केले फल नहीं है। अब देखिएगा, हमने तीनों के उदाहरण ले लिए, ई तर्क वाक्य, आई तर्क वाक्य, ओ तर्क वाक्य। सर्वव्यापी, निषेधात्मक, अंशव्यापी, भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। अब उदाहरण ले लिए तीनों के, ई, आई, ओ और ए। देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है? व्याप्त और अव्याप्त हम पहले पढ़ चुके हैं। व्याप्त अगर पूरे के पूरे वर्ग को कवर करता है, अव्याप्त मतलब वर्ग को पूरे को कवर नहीं करता, वर्ग के कुछ ही सदस्यों को कवर करता है, शेष सदस्यों को कवर
नहीं करता। यहां देखिए क्या है कारण, कोई केला फल नहीं, अर्थात केलों के वर्ग को और फल के वर्ग को पूरी तरह से अलग अलग कर दिया है। अर्थात केलों का पूरा वर्ग बनाना उसको अलग कर दिया और फ्रूट इन दोनों को अलग अलग कर दिया, अर्थात दोनों वर्ग को स्वतंत्र कर दिया। दोनों का आपस में संबंध है उसको पूरी तरह से आश्रित नहीं रखे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रखे, स्वतंत्र कर दिया। और दोनों के पूरे वर्ग की बात की है तो ई में उद्देश्य और विधेय दोनों पद क्या होते हैं, व्याप्त होते हैं। टेबल में हम देख चुके हैं ई में उद्देश्य भी व्याप्त होता है और विधेय भी व्याप्त होता है। अब आई कुछ केले फल हैं, यहां देखिए फलों को और केलों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर दिया है, मतलब दोनों के कुछ की बात की गई है, कुछ फलों की बात की गई है और कुछ केलों की बात की गई है। जब दोनों वर्गों के कुछ सदस्यों की बात की जाती है तो वो दोनों एक पद क्या हो जाएंगे, वहां अव्याप्त हो जाएंगे। यहाँ केलों को भी के बारे में यह कहा गया कुछ केले, मतलब कुछ कितने हमें नहीं पता, हो सकता है 15 हो सकता है 40 हो सकता है 70 हो, तो 70 की बात की गई है, मतलब 30 बच गए। फल है कितने, कुछ फल है, मतलब बाकियों के बारे में क्या हमें नहीं पता। इसलिए जब पूरे पद के पूरे वर्ग के बारे में बात नहीं की जाती तो वो पद या टर्म क्या हो जाती है, अव्याप्त हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, आई तर्क वाक्य में दोनों ही पद अव्याप्त हो जाते हैं। यहां उद्देश्य भी व्याप्त था ई में और विधेय भी व्याप्त था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आई में क्या होगा, दोनों ही अव्याप्त हो जाते हैं। अब आते हैं अंतिम तर्क वाक्य ओ में। ओ तर्क वाक्य में हम देखते हैं दोनों, कुछ केलों के बारे में तो कहा गया है लेकिन फल के बारे में कहा गया है फल नहीं है। यहां क्या किया गया, केलों को तो फलों पे डिपेंडेंट किया गया है क्योंकि कुछ केलों की बात की गई है, लेकिन फल को केलों के वर्ग से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। कहा गया है कि फलों का एक वर्ग है उसमें कुछ केले उसके सदस्य नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य तो हो जाएगा हमारा अव्याप्त क्योंकि उद्देश्य के कुछ सदस्यों की बात की गई है, और जो विधेय है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर व्याप्त। यहां एक चीज, जब हम तर्क वाक्य पढ़ रहे हैं, तर्क शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो तर्क शास्त्र में आपको हमेशा ध्यान रखना है तर्क शास्त्र पूरी तरह से आकारिक होता है, फॉर्मल होता है। आकारिक का मतलब होता है हमें उसके स्ट्रक्चर पर, ढांचे पर ध्यान देना, ना कि वहां पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। अगर मैं यहां लिखूं कुछ गधे घोड़े नहीं है तो आपको ये कहने की जरूरत है, ये दिमाग में बिल्कुल भी जोर नहीं डालने की जरूरत, सर आपने क्या लिखा, यहाँ लिखूं मैं कुछ मनुष्य गधे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर मनुष्य गधे कैसे होते हैं या गधे घोड़े कैसे होते हैं। शब्दों पे नहीं जाना, उसके आकार स्ट्रक्चर पे जाना। आकार का मतलब यह होता है, एक प्रोपोजिशंस का स्ट्रक्चर क्या होगा मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी फिर बता देता हूं। आकार में क्या आएगा एक प्रोपोजिशन के तर्क वाक्य का आकार में, सबसे पहले होगा परिमाणक, इंग्लिश में इसको क्वांटिफायर कहते हैं। उसके बाद उद्देश्य आता है, फिर विधेय आता है और उसके बाद संयोजक आता है, उसके बाद संयोजक आता है। यह एक तर्क वाक्य का आकार होता है। आकार मतलब एक स्ट्रक्चर। जैसे जब हम कहते हैं त्रिभुजाकार आकार है तो आपके मन में क्या ढांचा आता है कि ऐसी आकृति वाली कोई भी वस्तु, या हम कहते हैं वर्गाकार है, या हम कहते हैं वृत्ताकार है, कोई भी जितने भी तरह के आकार है, आयताकार है, वो आकार का मतलब उस आकार के अंदर आने वाली वस्तु नहीं है, वो उसका बाहर का आकार है। तो एक तर्क वाक्य का आकार कैसा होता है, इस तरह का होता है। हमें सिर्फ जब तक हम तर्क शास्त्र पढ़ रहे हैं हमें यही ध्यान रखना है, तर्क शास्त्र का आकार। परिमाणक, परिमाण के बारे में बताता है पूरे वर्ग या कुछ सदस्य, सभी या कुछ, कोई या कुछ। उद्देश्य हमें पता है
जिसके बारे में तर्क वाक्य में कुछ कहा जा रहा है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। संयोजक इनमें आपस में संबंध स्थापित करने वाला। इस प्रकार यह हुआ तर्क वाक्य का आकार और यह भी व्याप्ति। 4 तर्क वाक्य, चारों की एक टेबल है, वो आपके साथ पहले शेयर कर दी गई है। दोबारा फिर बता देता हूं। ए में उद्देश्य व्याप्त होता है, विधेय अव्याप्त होता है। ई में उद्देश्य विधेय दोनों व्याप्त होते हैं। आई में उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होते हैं और ओ में उद्देश्य अव्याप्त होता है और विधेय व्याप्त होता है। यह है आज का हमारा टॉपिक व्याप्ति। थैंक यू।